हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शिवो व्लॉग्स वंस अगेन। और आज है फाइनल डे हम लोगों का। आज शाम की है हम लोगों की ट्रेन। तो आज का जो भी पूरा का दिन है ना, क्योंकि ट्रेन हमारी रात की है, तो आज जो भी पूरा दिन है वो हम लोग पूरा यहाँ का अच्छा अच्छा फूड एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है, यू नो व्हाट, वर्ल्ड फेमस। और अगर मैं बोल रही हूँ ना वर्ल्ड फेमस, तो वो ऐसे ही नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी हमारी धन्नो निकल चुकी है प्रयागराज का वर्ल्ड्स बेस्ट फूड ट्राई करने के लिए और वर्ल्ड्स बेस्ट चीज़ें देखने के लिए। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं ना, वो सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जगह घूमने को जाएंगे आज, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। हम लोग सुबह ही जल्दी खाना पीना नाश्ता पानी करके फ्रेश वगैरह होके और बढ़िया वाली रात को नींद लेके निकल चुके थे सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके। तो फटाफट से सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे वो आगे आप लोगों को व्लॉग में पता चलता रहेगा। तो आप लोग बस आगे आगे देखते जाओ कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। और हम लोग की जो ट्रेन है ना वो 8 बजे की, और आई थिंक थोड़ा बहुत डिले भी है शायद। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। और आज जो चीज़ें हम लोग घूमेंगे ना, वो अभी तक मैंने भी नहीं घूमी है। मेरे लिए भी वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भले ही हम लोग इतने मतलब आते जाते रहते हैं, हम लोगों का वो है, बट मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है। और यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को बोला था ना कि इस बार महाकुंभ है, तो यहाँ पूरी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये जो आप लोग सब टेंट वगैरह देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे मेले में आते हैं, जो ऋषि मुनि आते हैं, उन सब के लिए पूरा अरेंजमेंट होता है। और ये जो है ना, ये इनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ के फेवरेट, मतलब फेवरेट नहीं, यहाँ के बहुत फेमस आश्रम है एक बाबा का, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक बार आप लोग गूगल सर्च कर लेना, या फिर मैं अगर पता कर पाई तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये बहुत ह्यूज एरिया में बना है। आगे आपको मैं अंदर टेंपल में जाके ना, आश्रम में जाके वो पूरा दिखाऊंगी जिसका ये पूरा आश्रम है। और इनका ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे आश्रम और इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। ये पूरा अंदर से ना बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और ये देखो, ये आप लोगों को फ़ोटो में क्लियर दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। इनका ये पूरा आश्रम है, और इनके ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे आश्रम और इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। सो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर। और इसके बाद हम लोग आ चुके थे घाट के पास। यहाँ पे भी पूरा आप लोग आसपास देखोगे ना, तो पूरा महाकुंभ की अरेंजमेंट चल रही। मेन फोकस जो आज मेरा था ना, वो महाकुंभ की जो प्रिपरेशंस चल रही है ना, वो सारा देखने का था। और गंगा घाट के किनारे और जो भी अलग अलग यहाँ पे घाट वगैरह है ना, उन सब के किनारे बहुत बहुत ह्यूज, उसमें आप लोगों को वहाँ साइड में दिख रहा होगा ब्लू ब्लू बॉक्सेस टाइप, वो सारा नदी में उसका पुल वगैरह बनेंगे, और उसके ऊपर वहाँ पे स्टे के लिए वीआईपी कॉटेजेस वगैरह बनेंगे। और यहाँ पे इसके बाद पूरा नदी के आसपास हम लोग घूमे फिरे। और ये जो हम लोग व्यू देख रहे थे ना, वो घाट से ऊपर ही स्टेयर्स के पास एक गैलरी टाइप और एरिया कवर करके बना रखा है, वहाँ से पूरा व्यू देखने के लिए। यहाँ इस टाइम जहाँ हम खड़े थे ना, यहाँ बिल्कुल सेंटर में संगम जहाँ होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का, वो यहाँ से आपको जब आप बाय बोट वगैरह बीच में जाओगे ना संगम के पास, तो वहाँ आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। बट यहाँ से तो ऐसे ही दिखेगा। ये सारा व्यू इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था ना। यहाँ पे भी मैंने वीडियो वगैरह शूट की है, बहुत सारा फ़ोटो वोटोज़ क्लिक करवाई है, वो सारा आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, तो वो चेक करना मत भूलना। और सच में बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद हम लोग यहाँ से घाट के पास से निकल चुके थे। वैसे हम लोगों का जो प्लान था ना, वो हनुमान मंदिर जाने का भी था। और पहले ये देखो, ये ना यहाँ पे ये नई चीज़ बन रही है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जो भी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ये जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, ये केदारनाथ मंदिर का पूरा व्यू बनाया हुआ है। यहाँ अलग अलग ऐसे टेम्पल्स का पूरा ओवरव्यू बन रहा है, तो ये भी बहुत सुंदर बनने वाला है। और ये हम लोग आ चुके थे यहाँ पे सरस्वती घाट के पास। यहाँ हम लोग को ना बहुत क्लोज से दिखाती हूँ कि क्या कैसे बोट्स वगैरह यहाँ पे रिवर में कैसे पूरा वो बनता है कि आप उसमें स्टे कर सको। ये देखो, ये पूरा बॉक्सेस अरेंज करके पानी में ऐसे बनाया जाता है कि पूरा ये यहाँ पे रूम्स इसके अंदर बन सके और सारा रहने का अरेंजमेंट हो सके। और सच में ये बहुत बहुत प्यारा व्यू है।
इतना सुंदर लग रहा था ना। ये बेसिकली ये है सरस्वती घाट। अगर आप लोगों को बहुत क्लोज से रिवर देखनी है और बोटिंग वगैरह करनी है ना, तो आप यहाँ आ सकते हो। इसके बाद आ चुके थे हम लोग यहीं पास में एक मंदिर है, बहुत फेमस और बहुत पुराना मंदिर है ये। इसका भी बाहर से ना, पहले ही बहुत छोटे में था, तो अब बाहर से इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। इससे भी आपको, आप यहाँ के बैक साइड आओगे ना, तो यहाँ से भी आपको पूरा पीछे रिवर का व्यू दिखेगा, गंगा नदी का व्यू दिखेगा। और यहाँ दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे, देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं। यहाँ आपको मेनली बेसिकली जो है वो महादेव का मंदिर है। और ये जो आप झंडा वगैरह देख रहे हो ना, तो आज है मंगलवार, और यहाँ गंगा नदी के पास है हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे हम लोग खाने वाले थे ये चना जोर गरम, जो कि बहुत बहुत टेस्टी है। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी बोट्स हैं सिर्फ बोटिंग करने के लिए। यहाँ बोट से आप सामने संगम में जा सकते हो। और ये जो सामने आप किला देख रहे हो ना, ये अकबर का किला है, जो कि बहुत अंदर से ह्यूज, बहुत बड़ा और बहुत मतलब देखने लायक है। बट इसके अंदर जाना आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और यहाँ से पूरा घाट का व्यू, आसपास पूरे जो भी कुंभ मेले की प्रिपरेशन चल रही है वो सारा व्यू, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। वैसे यहीं पे पास में हनुमान जी का ही मंदिर है, जिसे कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी लेटे हुए हनुमान जी नहीं मिलते, बट गंगा जी के पास वो टेम्पल है जो स्पेसिफिक, जब बाढ़ वगैरह आती है ना, तो गंगा जी हनुमान जी को गंगा स्नान करवाती है। तो वैसे ही हर मंगलवार को यहाँ पे झंडा यात्रा निकलती है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग उस टेम्पल नहीं जा पाए। बट हम घाट किनारे और आसपास का जो भी कुंभ की प्रिपरेशन चल रही थी ना, वो सब हम घूम रहे थे। ये देखो, ये पूरी रथ यात्रा निकल रही है। यहाँ से लोग रथ लेके जाते हैं, झंडे को गंगा स्नान कराते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। उसके बाद आ गए थे हम लोग खुसरो बाग। यहाँ पे ये जो बेसिकली है ना, वो राजीव गांधी की समाधि है यहाँ पे, उनकी और उनके स्पेसिफिक घोड़े की। तो यहाँ का जो पहले है ना पूरा व्यू, पार्क वगैरह है सामने, उसके बाद अंदर उनकी कब्र वगैरह है, और बाकी क्या कहते हैं, किला वगैरह बना हुआ है। वो अंदर से पूरा किला ना आपको अब दिखाऊंगी मैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पूरा पार्क वगैरह और ये सारी जो भी इसकी हिस्ट्री है ना, वो सारी आपको यहाँ बोर्ड्स पे लगी हुई दिख जाएगी। और ये हमारा किले का व्यू है। ये अलग अलग ना 3-4 ऐसे एक के साथ एक आगे आगे 3-4 किले बने हुए हैं। इसको अंदर से तो मैंने नहीं देखा, ये मैं बाहर से ही पूरा व्यू देख के आई हूँ। और ये भी अगर आप लोग स्पेसिफिक प्रयागराज घूमना चाहते हो ना, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हो, फ़ोटो शूट के लिए, वीडियो शूट के लिए और घूमने के लिए। इफ़ यू वांट टू नो हिस्ट्री, तो यहाँ आपका आना बनता है। बहुत बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर व्यू है। और यहाँ पे मोस्टली आज बहुत मतलब भीड़ तो नहीं थी, बट हाँ लोग थे बहुत सारे घूमने फिरने वाले। तो यहाँ आप, ये एक जगह है, आप आ सकते हो। गंगा घाट है, वहाँ जा सकते हो। संगम घाट घूम सकते हो बाय बोट, संगम के बीचों बीच जाके पूरा नज़ारा देख सकते हो। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। यहाँ से हम अपनी गाड़ी ड्रॉप कर देंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, और इसके बाद हम रिक्शे में जाएंगे आप लोगों को लोकनाथ मार्केट घुमाने। लोकनाथ मार्केट प्रयागराज का ना बहुत फेमस मार्केट है फॉर चाट और खाने पीने की चीज़ों के लिए, और वैसे मार्केट। तो उस मार्केट चलेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था, क्योंकि रेलवे स्टेशन हमारा बहुत पास था, बाय ऑटो का रास्ता है। तो ये है हमारा बाबा लोकनाथ मार्केट। यहाँ पे एंट्रेंस करते ही हम लोगों ने सारी चीज़ें, आपको यहाँ पे चाट और रबड़ी, मलैया, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेंगी। और यहीं पे हरी एंड सन्स की वो फेमस दुकान है, जहाँ आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे टूरिज़म व्लॉग्स पे, कि वहाँ के ड्राई समोसे बहुत फेमस है। और इसके बाद ना हम लोग यहाँ आ चुके थे। मतलब वैसे लोकनाथ चाट वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट लोकनाथ की जो स्पेसिफिक लोकनाथ चाट की शॉप है ना, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं जिसका टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा है। तो आपको वैसे सारे टूरिस्ट के व्लॉग्स में लोकनाथ चाट तो मिल जाती है, बट वो चीज़ें साइड करके ना, मैं यहाँ पे एक रैंडम शॉप पे रुकी थी। एक छोटा सा अरेंजमेंट है, बट शॉप बहुत अच्छी है। और ये जो सामने आप लोकनाथ डोसा कॉर्नर देख रहे हो ना,
ये भी यहाँ का बहुत फेमस डोसा कॉर्नर है। तो अगर आप लोग आओ तो इसके जस्ट बगल में मंदिर है, लोकेशन आपको वैसे समझाने के लिए। तो इनका आप टमाटर चाट और आलू चाट और सामने आपका जो डोसा है उसका डोसा ट्राई कर सकते हो। और ये हमारी टमाटर चाट आ चुकी थी। और इसके बाद आ चुके थे हम लोग हरी एंड सन्स के यहाँ समोसे के लिए। यहाँ से हम लोगों ने ड्राई समोसे और एक आधी चीज़ें और पैक करवाई थी। और हम लोगों ने पूछा भी था कि अगर समोसे के अलावा कोई स्पेसिफ़िक ऐसी चीज़ हो जो हमें दिल्ली में ना मिले तो वो हम क्या परचेज़ कर सकते हैं। तो समोसा और ड्राई कचौड़ी और ये सब चीज़ें। और ये अगर आप ले लो ना तो एक आपको प्रयागराज का जो स्पेसिफ़िक समोसे का टेस्ट है वो भी आप यहाँ से ले जा पाओगे। प्लस ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको मिनिमम 15 to 20 डेज़ स्टोर करके रख सकते हो। तो ये 2-4 अलग अलग नमकीन, समोसा, कचौड़ी ये सब हमने पैक करवाया था घर के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरा आना कब होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पैक करवाई थी। और ये भी आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप वहाँ से कुछ लेके आना चाहते हो। और इसके बाद आ चुके थे हम लोग गरम गरम समोसे खाने। मतलब यहाँ के समोसों का टेस्ट ऐसा है ना, और स्पेसिफिक इसके साइज़ इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि आप एक साथ 3 या 4 समोसे तो आराम से खा सकते हो। और वो उस क्वालिटी का और उस वैरायटी का समोसा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ आ चुके थे हम लोगों ने। यहाँ पे 2 चीज़ें ट्राई की, रबड़ी और मलइयो। ये लोकनाथ की मलइयो शॉप है। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये रबड़ी और ये मलइयो ज़रूर टेस्ट करना। मतलब बहुत मलाई रबड़ी बहुत बहुत टेस्टी थी। इसका प्राइस आई थिंक 50 समथिंग था। और इसके बाद हम लोग आ चुके थे गोलगप्पे और आलू चाट खाने। तो ये सबसे पहले हमने अपनी आलू चाट ट्राई की और उसके बाद गोलगप्पे खाए। और उसके बाद हम यहाँ मार्केट से निकल चुके थे। ये पूरा इतना रश है, इस मार्केट में इतना रश है। तो ये 2-4 स्पेसिफिक शॉप पे अगर आप लोग आओ तो इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना और इन स्पेसिफिक शॉप्स पे विज़िट ज़रूर करना। बाकी यहाँ मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्राई करने को जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मस्ट ट्राई और मस्ट विजिट शॉप्स हैं। इसका टेस्ट ना सच में बहुत ऑथेंटिक है और ऐसा टेस्ट आपको बनारस या प्रयागराज के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस निकल चुके थे स्टेशन जाने के लिए, लेकिन उससे पहले शाम हो चुकी है, चाय का टाइम हो चुका है। तो अपना एक फटाफट से कुल्हड़ में चाय पियेंगे और इसके बाद स्टेशन जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। बट हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना कि अब हम लोग की हिम्मत नहीं है और पैदल घूमने की। लिटरली हम लोग के पैरों में ना स्वेलिंग आ चुकी है अब, तो इससे ज़्यादा घूमा नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ आके बैठ चुके थे, थोड़ी देर 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं। इसके बाद चलेंगे अपनी चाय वाय पीने। प्रयागराज की आखिरी चाय पी लें कुल्हड़ वाली, क्योंकि मुझे यहाँ मतलब यहाँ का खाना पीना मेरे लिए तो बेस्ट है। और सच बताऊँ तो प्रयागराज हम लोगों के लिए ना शहर नहीं है, ये सुकून है हम लोगों के लिए, जन्नत है ये शहर। तो इसके बाद हम लोग आ चुके थे प्रयागराज जंक्शन अपनी ट्रेन के लिए। ट्रेन थोड़ा लेट है बट हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना कि अब कहीं घूमने फिरने की हिम्मत नहीं है। हम लोग जो लोकनाथ मार्केट गए थे ना, रेलवे स्टेशन उसके जस्ट 10 मिनट का रास्ता है अगर आप ई रिक्शा या रिक्शा से आते हो तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग यहाँ आसपास बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रेलवे स्टेशन के नियर बाय हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बहुत आराम से आप सब कुछ घूम सकते हो। तो ये हमारा फाइनल डे प्रयागराज में। अब देखते हैं कब हमारा आना होता है, कब हम दोबारा ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे, कब घूम पाएंगे। और इसके बाद हम लोग आ चुके थे अपना फटाफट से रेलवे स्टेशन पे। यहाँ अब रेस्ट करते हैं, अब जब ट्रेन आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है, बट इस बार हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक अप्रोक्स 2 या 3 घंटा लेट है। तो यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी कल हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिल्ली पहुँचने के बाद सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ देखने को मिलेंगी। और बाकी इसके बाद खाना पीना वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हम लोगों के पास अभी टाइम बहुत है। ट्रेन हमारी 11 साढ़े 11 बजे तक आएगी और जो भी हम लोग बाहर खा पी के आए हैं वो तो हमारा बच जाएगा। तो रात को खाना तो ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए हमें, बिना खाने के मेरा गुजारा तो नहीं हो पाएगा। तो और इस टाइम ना ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरी चीज़, मुझे इसकी आदत नहीं है विंटर्स में यहाँ आने की, तो मेरे
को लग चुकी है सर्दी गंदी वाली, और फीवर भी हो रहा है। तो मेरा तो स्वेटर वेटर सब निकल चुका है, और उसके बाद भी ना मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मुझसे ना मतलब ना बोला जा रहा है, ना ढंग से आवाज़ निकल रही है, पूरा गला बैठ चुका है। क्योंकि हम लोग जब भी आते थे ना, हम लोग का पहला वो समर वेकेशंस में आना होता था, तो वो आदत छूट गई है। बाकी हमारी ट्रेन आ चुकी है, अपना फटाफट से ट्रेन में बैठते हैं, सिटिंग प्लान वगैरह देखते हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और व्लॉग्स में बने रहना फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। बाकी मेरी शक्ल देख के पता चल चुका होगा कि आज की हालत क्या है। बाकी कल सुबह हम लोग प्रयागराज पहुँच जाएंगे, तो वहाँ आपको पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज का व्लॉग करते हैं